Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Today we will read about the voice in English grammar. VOICE voice का मतलब क्या होता है? voice का मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर में the relationship between the subject and the verb and how it expresses its meaning or the value of both these two things in a sentence. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक कोई सेंटेंस में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एंड इट एक्सप्रेसेस अ थॉट. वही मतलब पहले तो मैं मतलब आपको बता दूं, वॉइस का मतलब होता है द रिलेशनशिप between a subject and a verb that expresses a meaning in a sentence. For example, I study books. सबसे पहले आपको जानना है कि वॉइस का मतलब क्या होता है. मैंने बताया कि जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच? सब्जेक्ट के बीच, ठीक है, और वर्ब के बीच. वर्ब क्या है? स्टडी. जो इन दोनों में रिलेशनशिप होता है और वो कैसे एक पूरा मतलब आपको बता रहा हो, वही होता है उसका मतलब वॉइस. मतलब कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में जो रिलेशनशिप होता है और जब एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक पूरा हमें मीनिंग देता है एक सेंटेंस में, उसी को हम कहते हैं वॉइस. ठीक है, तो ये मैंने एकदम सीधे तरीके से आपको बताया. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो. और जो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो. और वर्ब किसे कहते हैं? जो भी काम हो रहा हो. चाहे आई प्ले फुटबॉल, कितना सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया. तो प्ले इसमें क्या है? मैं काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो काम हो रहा है करना, उसे हम कहते हैं वर्ब. जैसे हिंदी में आपको मैं बताऊँ, गो, प्ले, यहाँ पे कम, यहाँ पे डू, ये सारे जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स ऑफ किसके? वर्ब के. ठीक है, किसके? वर्ब के. तो देखो इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? आना, जाना, खेलना, करना. तो आप देखो हमेशा ना 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 आ रहा है. इससे आप पहचान सकते हो जिसमें ना ना आए हिंदी के अक्षर में, उसे हम कहते हैं क्या? वर्ब. जिसमें एक्शन हो रहा हो, आना, आ रहे हैं, जाना, जा रहे हैं, ठीक है, खेलना, खेल रहे हैं. तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि एक्शन हो रहा है. ठीक है, तो वैसे ही जो वर्ब है वो एक्शन हो गया. अब देखो ये जो है मैंने एक तरीके से लिखा, एकदम डायरेक्ट वे से मैंने इसको लिख दिया. क्या? एकदम डायरेक्ट वे से मैंने बॉल को थ्रो कर दिया. बॉल ऑफ वर्ड्स. बॉल ऑफ वर्ड्स का मतलब एकदम डायरेक्ट वे से मैंने अपना एक्सप्रेशन जो है, जो मैं कहना चाहता था, जो मेरा थॉट था, जो मेरा विचार था, वो मैंने साफ सुथरे तरीके से बता दिया. अब इसको मैं घुमा फिरा के लिखूंगा. क्या? घुमा फिरा के लिखूंगा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. चेंज कुछ नहीं होगा यहाँ पे. क्या? यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होने वाला. मतलब ना ही यहाँ पे वर्ब में कोई परिवर्तन आएगा, मगर हालांकि कुछ मैं आपको बताऊंगा अलग से. मतलब वर्ब में चेंजमेंट आएगा, मगर उसका सार जो है, उसका जो मीनिंग है वो सेम रहेगा. टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता था. जैसे आई स्टडी बुक्स, इसका मतलब क्या होता है? मैं पढ़ता हूँ बुक्स. मैं पढ़ता हूँ बुक्स, आप भी पढ़ते हो, हम सब पढ़ते हैं, है ना. तो यहाँ पे आप कह सकते हो आई स्टडी बुक्स. तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि बुक्स
आर स्टडीड बाय मी, बुक्स आर स्टडीड बाय मी। यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहां पे आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। जो बुक्स आप पढ़ते थे, जो सेंटेंस का अंतिम वर्ड है वो है बुक्स, वो आपने जब घुमा फिरा के इसको कहा तो उसका मतलब बना कि बुक्स को पढ़ा जाता है मेरे द्वारा। क्या? बुक्स को पढ़ा जाता है मेरे द्वारा। तो बुक्स को हमने यहाँ पे हमने शिफ्ट किया और हमें क्या मिला, इसको हमें मिला सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था। वर्ब का वही वर्ब रह जाता है, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं आता है क्योंकि ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको चेंज करते हुए लिखा है ना, कुछ अलग किया है? कुछ नहीं किया। टेंस में कोई चेंज ही नहीं आया, एकदम सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्टडीड। क्या लिखा? स्टडीड। स्टडीड जो है आर लिखते हो तो स्टडीड आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा जाता है मेरे द्वारा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था इसे कहते हैं इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसे हम कहते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। और जब मैंने इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमारा सेंटेंस कैसा बना? वॉइस का डेफिनेशन ये है, कितने प्रकार के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब जो एकदम सीधे तरीके से बोला जा रहा हो, उसी को अगर मैं घुमा फिरा के कहूँ तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वो यहाँ पे मैंने लिखा है पैसिव वॉइस में कि बुक्स आर स्टडीड बाय मी। जो सब्जेक्ट हमारे एक्टिव वॉइस में होता है, वो सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कहाँ पे? एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाता है। एकदम इसको मैं और भी क्लियर तरीके से बताता हूँ आपको। ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कहा था। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करने वाला आई है, वर्ब जो काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाई हो रही है? बुक्स की पढ़ाई हो रही है, बुक्स से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक्टिव वॉइस जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे किस में? पैसिव वॉइस में। तब हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? एकदम विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या? जो हमारा लास्ट में क्या था? बुक्स, है ना। बुक्स हमारा आ जाएगा पैसिव में क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दो यार। ठीक है, ये देखो, ये था क्या? ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये जो आप फॉलो करोगे ना, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट भाई? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बनेगा सब्जेक्ट। कहाँ पे? पैसिव में। ठीक है, पैसिव में आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ से आया? वो सब्जेक्ट से आया, वो बुक से आया। ठीक है, वैसे ही। और फिर क्या है? वर्ब का वर्ब कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताना है। आर मैंने लगाया, फिर स्टडीड लगाया है। ठीक है, और इसके बाद बाय मी, किसके द्वारा? मेरे द्वारा पढ़ा गया था बुक्स, है ना। तो यहाँ पे आई है इसलिए मी आ गया। अब कुछ मैं और भी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके साथ ही साथ रूल्स भी बताते जाऊँगा। आप वीडियो को अंत तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछ लो, कोई बात नहीं, कमेंट में जाके तुरंत पूछ लो। सारे एग्जाम्पल देके मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। देखो, उसके बाद देखो क्या है इसमें। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, देखो ना, बस देखते रहो। जैसे मान लो
आई से मैंने एक एग्जांपल दिया, अब चलो ले लेते हैं ही से। ही प्लेज फुटबॉल। पसंद है आपको खेलना फुटबॉल? पैर से एकदम दनादन देते हैं, है ना? मैंने भी खेला बहुत यार, खेला करो, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। अब देखो, ही प्लेज फुटबॉल, वो खेलता है फुटबॉल। ये कोई एक प्लेयर है, मान लो बहुत ही एकदम धमाकेदार प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है। ये गोल पोस्ट है, यहाँ मार दिया इसने, गोल हो गया यार भयंकर तरीके से। गोलकीपर भी पहचान नहीं पाया कि कैसे इसने गोल कर दिया, गोल हो गया। अब देखो यार, इसमें क्या करना है अपने को, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है सब्जेक्ट, आसानी तरीके से मिल जाता है। कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। यही होगा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस इतना करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव वॉइस में। कैसे करना है वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, बस देखते जाओ। बस आप देखो, यहाँ पे फुटबॉल की मैच हो रही है और आप ऑडियंस के हिसाब से देख रहे हो, मजे लो मैच की। अब देखो, जो काम हो रहा हो, क्या कहते हैं उसे कहते हैं वर्ब। क्यों? सही कहा मैंने? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। उसके बाद क्या खेल रहे हैं, वही तो है अपना ऑब्जेक्ट। क्या खेल रहे हैं? जो सेंटेंस की लास्ट में जो अक्षर होती है उसे हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ट्रिक है ये, बता देता हूं। जो लास्ट में होता है ना, जो अक्षर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड, उसे आप मान के चलो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, एटलीस्ट फॉर एक्टिव वॉइस के लिए, एटलीस्ट फॉर द कंडीशन ऑफ एक्टिव वॉइस। अब इसको यार आप चेंज कर लो, किसमें? सब्जेक्ट में। कैसे करोगे? तो ही प्लेज फुटबॉल, वो खेलता है फुटबॉल। प्लेज है यहाँ पे, गौर फरमाना, यहाँ पे देख लो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दोबारा से लिखा गया है। तो फुटबॉल ऐसे लिख लो, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा। घुमा फिरा के बोला, कान को, या मैंने मान लो अपने चश्मे को यहाँ पे ऐसे पकड़ा, ये मैंने डायरेक्ट पकड़ा। अब मैं देखो ऐसे घुमा के आ रहा हूँ ऐसे करके, फिर मैं यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ऐसे पकड़ा। क्या हुआ? ये जो है चश्मा, इसको मैंने अंदर घिसकाया। काम तो वही बना ना, चाहे मैंने घुमा के घिसकाया या मान लो हल्के से डायरेक्ट अपने हाथ को यहाँ पे लाके प्रेस किया, बात तो एक ही बना ना। थोड़ा सा धसा ये अंदर, तो मतलब ये बताएगा, चाहे आप कैसे भी इसको ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर फॉर्म कर लो। क्या है स्ट्रक्चर एक्टिव का? एकदम सीधे तरीके से, ही प्लेज फुटबॉल। पैसिव में बताओगे तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा। ये है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल। इतनी बात समझ में आई? और एक मैं बताता हूं आपको। एकदम सिंपल सा, दे ड्रिंक वाटर। देखो भाई, वाटर तो हमें तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, है ना? वाटर तो हमें पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जिएंगे कैसे? आप भी पीते हो, हम भी पीते हैं, सब पीते हैं, तो वो भी पीते हैं। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग, ठीक है? वे लोग, दे का मतलब होता है वे लोग। लिखा नहीं मैंने, मतलब बता दिया, क्योंकि किसी को, कोई आप हिंदी समझते हो तो कोई हिंदी समझता नहीं है, मतलब जो लेखन है, मतलब जो राइटिंग है, कोई समझता है तो कोई नहीं समझता, तो इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ वे लोग। वे लोग, इतना तो समझते हो ना? अभी तो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग है, सोशल मीडिया में आप चैट करते वक्त ऐसे तो लिखते ही होंगे, है ना? तो आपके लिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा, मगर ये जो है हिंदी है। दे का मतलब होता है वे लोग। तो वे लोग क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। तो इसको आप ट्राई करो अपने से। ये भी मैंने किस टेंस में बताया? सारे मैं बताते जा रहा हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये किस में बता रहा हूँ मैं? हर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रहा हूँ।
है ना। तो दे ड्रिंक वाटर, तो वाटर इज DRUNK ड्रंक बाय देम। दे जो था वो क्या था, सब्जेक्ट था। ड्रिंक क्या है, पीना। फिर दोबारा से ना आ रहा है ना, तो ना अगर आए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ब। क्या पी रहा है, जो लास्ट में वर्ड होता है, मैंने क्या बताया था, हमेशा दिमाग में आप ये गांठ बांध लो कि वो होगा हमेशा ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस का लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, अगर क्या हमेशा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस में आखिरकार में जो वर्ड है वो है वाटर, अंतिम में क्या है, लास्ट में जो वर्ड है वाटर, लास्ट वाला पहला बन जाएगा कहां पे, पैसिव में, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, वर्ब ही रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूं बार बार, तो इसलिए हमें क्या यूज करना है, पैसिव वॉइस में इज। इसके बाद जो भी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म है वो आपको हमेशा यूज करना है। जैसे ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, उसके बाद DRANK ड्रैंक, फिर ड्रंक DRUNK, है ना। तो थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या है, बाय देम। ये मैं आपको, ये जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, बस आप वीडियो देखते जाओ। देम कहां से आया, दे से आया। क्या आया, दे से देम आया, ऐसे, ठीक है। चलो, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी एग्जांपल है। बस इतना याद रखना, जो भी आप वर्ब से जब आप प्ले करोगे, खेलोगे ना चेंज करते समय, तो वर्ब के पहले इज या वॉज अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस समझना। पास्ट में लिखा हो तो वॉज लिखना, अगर प्रेजेंट में लिखा हो तो इज लिखना, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हो तो इज लिखना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना सा किसके लिए, एटलीस्ट फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ये है आपका रूल, इतना सा, जो कि मैंने आपको इसके पहले करके दिखाया, फॉलो करके दिखाया, और दोबारा से यहाँ पे मैंने लिख लिया। इज या वॉज हो, यहाँ पे जैसे इज है, प्लस ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया, किसका, थर्ड फॉर्म लिख दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। असली वाला क्या था, ड्रिंक, ड्रिंक से आया, DRINK, ठीक है, ड्रिंक से ड्रंक आया। और उसके पहले क्या है, इज है, ठीक है, वो क्या है, इज है। इज या वॉज जो भी है आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस। यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पे और कुछ होता, दे ड्रैंक वाटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वॉज लिखते हैं। दे ड्रैंक वाटर, उन्होंने पानी पिया था। क्या, उन्होंने पानी पिया था, अब नहीं पी रहे। मगर इसका मतलब क्या बनता है, वो पानी पीते हैं, वो पानी पीते हैं। हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, हम बाहर खेलने जाते हैं, हमेशा हम ये काम करते हैं, हैबिट है हमारा, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो इसलिए हम इज यूज करते हैं। पास्ट में अगर हम करते तो वहां पे वॉज यूज करते हैं। वॉज प्लस जो भी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। बस एक समझ लो, पूरा समझ में आ जाएगा। एक टेंस समझ लो तो पूरे टेंसेस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं इतना आपको एश्योर करता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना मेरे से। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं। क्या, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं। मैं ये सारा रब कर रहा हूं, ठीक है। तो अब तक मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया आपको इसका डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स दिए, किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। अब देखो, अगर पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में और एक्टिव, कुछ ज़्यादा ही पास में आ गया, और थोड़ा कर देता हूं। देखो, एक्टिव वॉइस और यहां पे मान लो पैसिव वॉइस, ठीक है।
यहाँ पे मान लो अगर ही रहता है, कहाँ पे, ही, तो वो हो जाएगा हिम। उसके बाद सबसे पहले तो आई से चलो शुरू करते हैं। आई हो जाएगा तो मी, ही हो जाएगा तो हिम, शी हो जाएगा तो हर, है ना। उसके बाद दे हो जाएगा तो देम। बस इतना सा, 1 2 3 4, और भी कुछ हो सकता है इससे ज़्यादा, ठीक है, मगर ये इंपॉर्टेंट वंस है। दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड व्हेन एवर यू टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस। यू विल ऑलवेज गेट आई ईट मैंगोज। This is the direct way of expressing. I'm not taking something or I'm not making it complex. घुमा फिरा के नहीं कह रहा, एकदम सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने कहा कि मैं मैंगो खाता हूं, है ना, मैं आम खाता हूं। अब इसको जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, आई ईट मैंगो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड से मैंने कहा, मतलब कि ये एक्टिव वॉइस है ए भी, तो इसको मैं घुमा फिरा के कहूंगा तो मैंगो मेरे द्वारा खाया जाता है। तो मैंगो इज ईट से इटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इटन बाय मी। जो यहां पे सब्जेक्ट था वो यहां पे ऑब्जेक्ट बन चुका है, जो यहां पे सब्जेक्ट था वो यहां पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। आई मी आ गया, आई मी। ही अगर होता ही ईट्स मैंगो, तो यहां पे क्या होता, मैंगो इज इटन बाय हिम, है ना। बस इतना ही फर्क है। शी ईट्स मैंगो, तो शी के बाद क्या होता, मैंगो इज इटन बाय हर, ठीक है। ये हर, ये हर, ये हिम, ये हिम। दे ईट मैंगो, मैंगो इज इटन बाय देम, ये देम, दे से देम आ गया। लाइक दिस, ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। इतना हो गया। अब मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा और डीप में जाते हैं, मिटा रहा हूं। ये मैंने किसमें बताया, ये मैंने बताया है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्लियर। चलो मजा आ रहा है। चलो इतना मैंने बताया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। किसकी, पास्ट टेंस की। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैंने सारे एग्जांपल्स जो भी दिए अब तक सारे एग्जांपल्स है किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब मैं बताऊंगा आपको पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का एकदम सही तरीके से। पास्ट टेंस बताऊं कि उसी को ही और थोड़ा ड्रैग करके डिटेल में घुसे, प्रेजेंट का ही। चलो प्रेजेंट ही करते हैं, उसके बाद पास्ट करते हैं, ठीक है। आप जैसा चाहो, जैसा कहो मैं वही करूँगा, जो चाहो। तो हम करते हैं और भी उसको डिटेल वे में पढ़ना। सिंपल, SIMPLE, सिंपल, PRESENT, प्रेजेंट टेंस अपना हो गया, है ना। अब तक जो भी एग्जांपल्स दिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के दिए थे वो खत्म। अब हम करते हैं प्रेजेंट टेंस को और भी डिवाइड करते हैं, हमें मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके बाद। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिवाइड करते हैं। चलो प्रेजेंट, PRE, चलो मेरे को बताओ प्रेजेंट का स्पेलिंग क्या होता है। प्रेजेंट जब आप क्लास में जाते हो तो टीचर क्या बोलता है, आपका नाम लेता है, आप क्या कहते हो, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, कहते हो ना। अगर आपका नाम आकाश है, अगर आपका नाम राहुल है, तो टीचर क्या कहते हैं, राहुल प्रेजेंट सर। अगर आपका नाम राकेश है तो आप क्या कहते हो, जब टीचर कहता है राकेश, आप कहते हो यस सर। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस वही प्रेजेंट पढ़ने जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट जब आप सामने होते हो, जब आप क्लास में स्थित हो, मतलब क्लास में आपका वजूद है, थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ भी हो, जो कुछ आपके साथ अभी हो रहा है, क्लास में अटेंडेंस हो रही है ना। तो आप क्या करते हो उस समय, यस सर, नो सर कहते हो ना, कि एब्सेंट सर, तो उसमें प्रेजेंट सर भी कहते हो, प्रेजेंट मैम भी कहते हो। तो वही प्रेजेंट एकदम मौजूद होना। तो इसमें मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करो और इसको, आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट टेंस। इतना तक ही कहा जाता है कि
हमें सीखना चाहिए, इससे ज़्यादा भी सीख सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हालांकि होता है, ठीक है, मगर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना नहीं आपसे पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में हम सीख लेंगे, ठीक है, हम सब सीख लेंगे। जो आता नहीं वो भी सीख लेंगे, जो आता है उसको और भी अच्छे से करेंगे। तो अपन को क्या करना है, अब तक इसको अच्छे से करना है। ये 3 टेंसेस जो है प्रेजेंट के, तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है, जो काम हमेशा होता हो रेगुलर बेसिस, चाहे वो हैबिट हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे वो हम अभी कर रहे हैं कोई काम, वैसा। चलो इतना कुछ मैंने कह दिया। अब कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप एग्जांपल मेरे को बताओ एक्टिव में। बताओ बताओ बताओ, आपको आएगा एक्टिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान है। आई एम टेकिंग अ क्लास ऑन ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, कुछ भी एकदम प्रैक्टिकल वे में बताओ, एकदम प्रैक्टिकल वे से सोचो, देखो सब आसान लगेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप भी बैठे हो, हम भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ क्लास ऑन ग्रामर, मैं एक क्लास ले रहा हूँ ग्रामर के ऊपर। तो एकदम सीधे तरीके से यार मैंने बता दिया कि मैं यार क्लास ले रहा हूँ। किसी ने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने कहा, मेरे को पूछ रहा है, ओए क्या कर रहा है अभी? मैंने कहा अरे कुछ नहीं यार, मैं भी तो क्लास ले रहा हूँ ग्रामर के ऊपर। क्या मैंने कहा उसको, ग्रामर के ऊपर क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो इसको अगर मैं घुमा फिरा के कहूँ तो बताओ, आप कोशिश करो, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, 2-1 अक्षर तो आएगा। अगर पूरा भी नहीं आता 2-1 अक्षर तो आएगा, है ना। तो देखो बड़ा मस्त तरीका है समझने का। पैसिव वॉइस में घुमा फिरा के बात करने वालों के लिए होता है। अगर आप लैंग्वेज को पसंद करते हो तो इतने वे में इसको कह सकते हो, इतने प्रकार से आप इसको कह सकते हो कि आप यार बिल्कुल मतलब परे बन जाओगे। परे मतलब बियॉन्ड थिंकिंग, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो उसी का ही एक पार्ट है पैसिव वॉइस, घुमा फिरा के बात करने वाला एक पार्ट। क्या है, आई एम टेकिंग ए क्लास ऑन ग्रामर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आईएनजी। आईएनजी किसका प्रतीक है, किसका इंडिकेशन है, किसका सिंबल है? कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल है। और एम किस में आता है? एम आता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखिए हमने इसको समझ लिया। अब इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे? आप इसको बड़े आसानी से कन्वर्ट कर दो। आई एम टेकिंग ए क्लास ऑन ग्रामर, तो अ क्लास यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अ क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी ऑन ग्रामर। क्या? ऑन ग्रामर। तो यहाँ पे क्या था, ये देखो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के पहले जो भी हमारा अक्षर आते हैं या वर्ड्स आते हैं उसको हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले, क्योंकि वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? अ क्लास। ऑन ग्रामर वो भी ऑब्जेक्ट है, मगर मुख्य जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है क्या, मतलब मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? क्लास। हिंदी यार बहुत भयंकर निकलती है मेरी, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमें क्या मिला, ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑन ग्रामर ये जो है आपका प्रेपोजिशन है ना। प्रेपोजिशन के बाद जो भी रहता है, एटलीस्ट फॉर दिस केस, एटलीस्ट फॉर वॉइस के लिए मैं बता रहा हूँ, एज ए होल नहीं, एटलीस्ट फॉर वॉइस के लिए हमेशा याद रखना एक ट्रिक है, ट्रिक जो मैंने सीखा है बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अब मैं चाहता हूँ कि आपको भी वही जो मैंने मेहनत किया है इतने दिनों से, वो उसको आप विदाउट मेहनत किए उसको मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आपको उतना मेहनत नहीं करना, आपको और भी अच्छा, और भी एडवांस होना है, मेरे से भी ज़्यादा एडवांस होना है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऑन जब भी आप देखते हो, ऑन होता है या एट होता है, कुछ भी होता है, इन होता है, कब? एक्टिव वॉइस में। उसके पहले जो भी आपका जो अक्षर आएगा ना उसको आप मान लोगे मेन ऑब्जेक्ट, और वही आएगा पहले यहाँ पे, कब? पैसिव वॉइस में।
पैसिव वॉइस में वही आएगा। एक्टिव वॉइस में जो भी आपका प्रीपोजिशन अगर हो उसके पहले अगर कोई अक्षर आए तो वही अक्षर जो है पैसिव वॉइस में पहले आएगा। जैसे यहाँ पे अ क्लास था, अ क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी ऑन ग्रामर। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंज किया, यहाँ पे मैंने चेंज किया एम से इज आ गया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल बता रहा हूँ। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट और गौर फरमाने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो वर्ब है टेकिंग, इसका जो आईएनजी है वो मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आईएनजी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बी प्लस आईएनजी, क्या बी प्लस आईएनजी यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो भी मेरा वर्ब था क्या था, यहाँ पे टेक था ना, टेक से टेकिंग आया है, तो वैसे ही टेक से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेकन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे को पैसिव वॉइस में बदलाना होता है या बदलना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पहले जो भी आपका टेंस है, टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज प्लस बीइंग, चाहे वो पास्ट में अगर हो तो वॉस प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है जो भी आपका इज हो या वॉज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ आपको बीइंग लगाना है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस में रहे तो, टेकिंग अगर आए तो सेंटेंस में टेकिंग आए, प्रिपेयरिंग आए, ईटिंग आए, ड्रिंकिंग आए, चाहे कुछ भी हो, तो इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या था, मेन वर्ब टेक, टेक से टेकिंग, तो ये हो गया टेक, ये हो गया टुक, ये हो गया टेकन। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो ये डायरेक्ट यहां पे मैंने लगा दिया। कहां लगा दिया, पैसिव वॉइस में। बाय, बाय एक ऐसा तगड़ा वेपन है, किसका, पैसिव का, जिससे कि आप पहचान सकते हो या खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाय को हम जब यूज करेंगे तभी वो पैसिव में बनेगा। हमारे द्वारा, मेरे द्वारा ये ग्रामर क्लास करवाया जा रहा है, मेरे द्वारा ये ग्रामर क्लास करवाया जा रहा है, मेरे द्वारा। तो ये जो है ना, बाय किसका काम करता है, द्वारा, द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये जो है यही तो इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा, ठीक है। इतना हो गया। और एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कंटिन्यूअस टेंस का, दूं क्या आप दोगे, आप बताओ। He is preparing for exam, ठीक है, he is preparing for exam, ये है मान लो एक्टिव वॉइस में, और ये आपको पैसिव में करना है, पैसिव में करना है। चलो करो, बहुत आसान है। चलो ये मैंने आपको बताया, हाँ प्रेजेंट का ही बताया, प्रेजेंट ही करते हैं। चलो तो यहां पे हम क्या करेंगे, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, या ऐसे इसको कह सकते हो, ही इज, ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो, ही इज टेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, वो प्रिपरेशन ले रहा है एग्जाम के लिए। जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना एकदम ऑन द स्पॉट, वही मैं आपको एकदम बता रहा हूँ, ठीक है। आपका एक्टिव वॉइस कुछ भी हो सकता है। मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, जितने भी मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, वहाँ से मेरे को जो भी मिला और मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई बुक से देख के या ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी इस मकाम पर आ सकते हो आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस डन, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, ही इज टेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, ही इज टेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, अगर ऐसा आए तो आपको करना है कि ही इज टेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम आए तो क्या करना है, बताओ बताओ बताओ। प्रिपरेशन is being
यहाँ पे टेकिंग की जगह डूइंग कर सकते हो या टेकिंग कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। बीइंग टेकन बाय हिम, हिम के जगह आप यहाँ शी के, ही के जगह आप शी कर दो, टेक के जगह आप डू कर दो, बात सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन इज बीइंग टेकन बाय हिम, प्रिपरेशन लिया जा रहा है किसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी लड़के के द्वारा। यहाँ पे हिम की जगह आप हर कर दो, अगर यहाँ पे शी रहे तो, शी रहे तो यहाँ पे HER हर कर दो। प्रिपरेशन यहाँ पे इज टेकिंग, ही इज, इसको टेकिंग कर दो या डू कर दो, डू से ING, ही इज डूइंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन इज बीइंग डन। वर्ब को मैंने चेंज कर दिया आपको समझने के लिए, और टेकन मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि पहले भी टेकिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपको रिलेट कर सकते हो, समझ में अच्छे से आएगा। और साथ ही साथ एक नया सा वर्ड मैंने जोड़ दिया, डन। ये डन क्यों हमने लिखा है यहाँ पे, इज प्लस बीइंग प्लस क्या, डन। ये है आपका फॉर्मूला, किसके लिए, जब आपको सेंटेंस में मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो इज प्लस बीइंग प्लस डन, डन का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये डन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डू, बताओ बताओ बताओ, डेड, उसके बाद डन। ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। डिड को और डन, सॉरी, डिड को कहते हैं पास्ट और डन को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये अंतर है और कुछ नहीं है। और हमेशा हमें क्या लेना है, थर्ड वाला जो है वो पिकअप करना है, वो लेना है। सॉरी, इतना से क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, बड़ी मज़ेदार है ये, वाह भाई, बहुत मज़ेदार है, क्या, बहुत मज़ेदार है। इतना सा हो गया। अब देखो, सबसे आसान है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूं, चलो एक नाम देता हूं, राहुल हैज डन हिज होम वर्क, राहुल ने अपना होमवर्क किया। एक बात मैं बता दूं, जो भी रूल्स मैं बता रहा हूं ना, अकॉर्डिंग टू इट्स टेंसेस, एक टेंस करवा रहा हूं उसका रूल बता रहा हूं, एक टेंस कर रहा हूं उसका रूल बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से मैं रूल को आपको समझाने का डिटेल्ड वे में प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो मैं यहाँ पे लिख सकता था और आपको दिखा सकता था, ठीक है, मगर आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल वे से एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और उसको प्रूफ करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये रूल ये है, ऐसे हम करेंगे फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में भी आपको ये पूछा जाएगा, राहुल हैज़ डन हिज होमवर्क, राहुल ने अपना काम या अपना होमवर्क किया, जैसे आप रोज करते आ रहे हो होमवर्क, ठीक है। तो वैसे राहुल भी एक स्टूडेंट है, उसने होमवर्क अपना किया है। ये एकदम सिंपल वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताया है। अब इसको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है दोबारा से एक शुद्ध हिंदी। आप भी अगर कोई अच्छा सा हिंदी का वर्ड अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो कि वर्ब हो, कोई भी वर्ब, और उस वर्ब से जब आप उसको लिखोगे हिंदी में, उस वर्ब का जो इंग्लिश मतलब है उसको लिखना और उसका एक सेंटेंस बना देना, ठीक है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, अगर अच्छा लगे तो। देखो, राहुल हैज़ डन हिज होमवर्क, राहुल ने अपना होमवर्क किया, बताओ करके हुआ। आई होप यू हैव डन एट योर होम the passive voice of this particular sentence. So let me define it by writing whether you have made it correct or not. So match it up. तो यहाँ पे क्या है, राहुल हैज़ डन हिज होमवर्क। यहाँ से मैं शुरू करूँगा लास्ट से क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट में ये तब्दील हो जाएगा, हिज होमवर्क
हैज बीन डन बाय राहुल। देखो यहां पे क्या आया, हिज होमवर्क हैज बीन डन बाय राहुल। कुछ अटपटा सा लग रहा है यहां पे, तो आप यहां से इसको हटा सकते हो, जरूर हटा सकते हो। ठीक है, कैसे? अब होमवर्क हैज बीन डन बाय राहुल, ठीक है, या मान लो इसको मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, ये जो प्रोनाउन था मैंने हटा दिया क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है सुनने में। तो अगर इतना सा रहा, राहुल हैज डन होमवर्क, राहुल ने अपना होमवर्क किया या राहुल ने होमवर्क किया, इतना सा, एकदम और भी सिंपल तरीके से समझ लो। तो होमवर्क हैज बीन डन बाय राहुल, होमवर्क किया गया किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। तो एक तो बात है यहाँ पे द्वारा, जो कि एक इंडिकेशन है किसका? पैसिव वॉइस का, द्वारा। और सबसे मजेदार वाली बात, जो हमें सीखने वाली बात है इस प्रकार के सेंटेंस में, जहां पे आपको हैज या हैव दिखाई दे रहा हो एज पर दी सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज लिखा है। ये सारे मैंने टेंस में बता रखा है आपको, आप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक सिंगुलर के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके लिए हैज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हैज। हैज जब भी आपको दिखे एक्टिव में, तुरंत आपको समझ लेना है पैसिव में बीन लगा देना है। और जो का त्यो लिख दो, मतलब जो पीछे है, मतलब ऑब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पीछे पीछे जो भी है एक्टिव के, वो सामने आके सब्जेक्ट बन जाएगा। कब? पैसिव में, सामने। चलो मैंने हिंदी लिख ही दिया, ठीक है, चलो मैंने हिंदी लिख ही दिया, ठीक है। पीछे, पीछे क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, हाँ, ठीक है, पीछे जो भी है वो सामने आके पैसिव में क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये बीन जो है, ये बीन ऐड हो जाएगा अलग से, यही है फॉर्मूला। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, राहुल है सिंगुलर, अब मैं आपको प्लूरल से बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हैव लगेगा। आप भी मेरे को बता सकते हो, बताओ, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, बताओ। जैसे दे हैव प्लेड, उन्होंने खेला, उन्होंने खेला, ठीक है। खेल मतलब कुछ भी खेल सकते हैं, क्रिकेट हो, हॉकी हो, चाहे कुछ भी हो यार, आपका जो भी पसंदीदा गेम है खेलो, बाहर निकलो और खेलो, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करो। ऐसी तो एक मस्त जिंदगी की पहचान है, इंजॉयफुल लाइफ इट वुड बी इफ यू डू प्लेइंग एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डू स्टडिंग, है ना। इट बिकम्स वेरी वर्थवाइल, प्रोडक्टिव। तो दे हैव प्लेड, क्या खेला? दे हैव प्लेड क्रिकेट, चलो क्रिकेट, उन्होंने खेला क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हैव बीन, बीन जो है वो कहाँ से आया? हैव से आया, है ना। तो बीन, क्रिकेट, ओ सो सॉरी, क्रिकेट हैज, क्रिकेट सिंगुलर है ना, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, दे से देम बताया था पहले। तो क्रिकेट क्या था यहाँ पे? यहाँ पे था ऑब्जेक्ट। क्यों, गलती है कुछ? नहीं, क्रिकेट जो है यहाँ पे, हाँ सच्ची में यहाँ पे क्या है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट ही तो है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करके पैसिव में लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? सब्जेक्ट में। और सबसे मुख्य बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर हैव आए जो कि डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ये चूंकि प्लूरल है इसलिए हैव आया है। सिंगुलर अगर होता, जैसे पहले वाले में राहुल था, वो एक नाम था इसलिए हैज आया था, तो यहाँ पे हैव है इसलिए हमने यहाँ पे हैव हमने क्यों लिखा है? क्योंकि प्लूरल है, बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे मैंने क्यों हैज लिखा है? क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है,
ये तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? बताओ जल्दी बताओ। ये है जरूर सिंगुलर, क्योंकि क्रिकेट जो है एक खेल है, फुटबॉल एक खेल है, हॉकी एक खेल है, यहाँ पे हॉकीज या क्रिकेट्स ऐसे नहीं कहते, है ना। तो चूंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे हैज लगाया है। अब समझ में आया इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे हैव लगाया, यहाँ पे मैंने हैज क्यों लगाया, इसके ऊपर डिपेंड होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट की ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर में होगा तो वो हैज होगा। कब? जब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हैज या हैव जब भी आपको दिख जाए, जब भी आपको दिख जाए उसके साथ ही साथ बीन लगा देना, बस खत्म, काम खत्म, बीन लगा देना, बीन, और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। हैज हैव या हैड कुछ भी आ जाए वो पास्ट की बात है, हैड पास्ट की बात है, तो बीन लगा देना, बीन प्लेड, बस खत्म, तमाशा खत्म, पूरे 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, पूरा, ठीक है, इतना खत्म। चलो हमने अब पूरा कंप्लीट कर लिया प्रेजेंट टेंस और इसके जितने भी ब्रांचेस हैं, पार्ट्स हैं, सारे हमने खत्म कर लिए, ठीक है। अब सेम टू सेम इसको आप मान के चलो पास्ट का फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट। चलो सॉरी, कैसे करोगे बताओ? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है अगर समझ में आ जाए तो। सिंपल प्रेजेंट है ना यहाँ पे, बस इतना सा काम है आपका। ओ तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका जो था मिटा दिया मैंने, आप लिख लेना। किसका? प्रेजेंट, PRE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें फिर क्या समझ में आया, मतलब कि हैव या हैज़, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये नीचे मेरे को लिखना चाहिए था, मैंने रब कर दिया, अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। जैसे दोबारा से यार एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ही हैज़ प्लेड चेस, उसने चेस खेला, ठीक है। तो क्या हो गया? चेस आ गया अपना, चेस। ये जो हैज़ है ना यहाँ पे, हैज़, उसके बाद क्या है? बीन, ठीक है। उसके बाद प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये कि देखो, ये हैज़ बीन, ये हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है। उसके बाद प्ले किसका थर्ड फॉर्म है? प्ले का, प्ले, दोबारा से प्लेड और फिर दोबारा से प्लेड, ठीक है, ऐसा। कैन यू कोरिलेट दिस टू थिंग्स clearly? I should have done it earlier, but then I just rubbed it and then I wrote it. Okay, I should have done it first, but then for your better understanding I just made it right again, the example of present perfect tense, then I gave the formula of it, I mean to say the rule. If you have any kind of confusion or difficulty, kindly ask me, I am always there beside you to help you and to support you. Okay, done. I am going to rub it. Okay, fine. अब हम करते हैं पास्ट। हर एक टेंस में बताते जा रहा हूँ और उसके साथ ही साथ नीचे एकदम एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको क्या करते जा रहा हूँ, टेंस का रूल बताते जा रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला भी कह सकते हो, जस्ट लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ओके, देन सिंपल पास्ट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो क्या होगा? सबसे पहले एक्टिव मैं लिखता हूँ, जैसे कि हमें लिखना होता है एक्टिव वाइज। क्या? एक्टिव वाइज ऐसे बोलते हैं बहुत से हिंदी वाले लोग। कैसे? एक्टिव वाइज। चलो अब ये करते हैं का एक्टिव वॉइस करते हैं मजे से। पास्ट फॉर्म, चलो इतना बहुत हमने ही कर लिया, अब हम शी करते हैं। चलो, शी एट चॉकोलेट्स। आपको पसंद है चॉकलेट खाना? अगर पसंद है तो कौन सा चॉकलेट पसंद है आपको, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे को भी पसंद है यार, खाया करो, एनर्जी मिलती है।
मगर हर रोज़ नहीं, कभी कभार। अगर रोज़ खाया करो तो एक एक करके खाना, डेयरी मिल्क या 5 स्टार हो। वैसे मेरा फेवरेट जो है वो है 5 स्टार, अच्छा लगता है बड़ा 5 स्टार। मतलब चॉकलेट्स में ना 5 स्टार्स हैं, एक नहीं 2 हैं, ठीक है। ये 5 स्टार वाला चॉकलेट, 1 2, उसका मान लो उसका बर्थडे है तो उसको चॉकलेट्स मिले हैं बहुत सारे, ठीक है। एक से ज़्यादा मतलब ही चॉकलेट्स, ठीक है। ये सारी जो है चॉकलेट्स हैं यार, तो बड़े अद्भुत चॉकलेट्स हैं ना दिखने में यार। पहली बार देख रहे होंगे ऐसे चॉकलेट्स भी बनते हैं, कोई शेप नहीं कुछ नहीं, ऐसी चॉकलेट्स। चलो, शी एट चॉकलेट्स, वो क्या खाती थी, मतलब उसने खाया था, ठीक है। उसने खाया था क्या, चॉकलेट्स। तो यहाँ पे आपको जानना है शी जो है सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है, और चॉकलेट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात, ये तो हम तब से करते आ रहे हैं, इतनी बात तो क्लियर है। किसमें, ये है एक्टिव में। अब इसको हमें पैसिव में करना है। किसमें करना है, पैसिव में करना है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, चॉकलेट्स खाने के बाद तो एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और जो ग्रामर का जो आप चॉकलेट खा रहे हो ना तब से, मतलब ग्रामर के जो मतलब नॉलेज आप लेते जा रहे हो, वो भी एक चॉकलेट खाने जैसे ही मज़ेदार एक चीज़ है, एक फीलिंग है। तो चॉकलेट्स, इसको आप ऐसे कर दोगे, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो पैसिव में आके क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो चॉकोलेट्स, लेट्स है, ES है, आर बीइंग इटन बाय हर। एट कहां से आया, ईट, इटन, है ना। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो ई है ये, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया कुछ नहीं, यहां पे मैंने लिख दिया ईटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आर, ओ माय गॉड, मैंने क्या लिख दिया, शी एट चॉकलेट्स आर इटन, बस इतना। वो मैंने लिख दिया था किसका, कंटिन्यूअस का लिख दिया था, मगर होगा किसका, हम तो कर रहे हैं सिंपल पास ना। तो चॉकलेट्स वर इटन बाय हर, चॉकलेट्स वर इटन बाय हर। वर जो है, वर हो या वॉज हो, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है किसका बताओ, वो एग्जाम्पल है पास्ट का, ठीक है। मैंने आर लिख दिया था, वहाँ किसका एग्जाम्पल बता रहा था, फिर प्रेजेंट का हो गया था, ठीक है। यहाँ पे है एट, ईट होता तो वो चीज़ होता, शी वॉज ईटिंग अगर होता तो वो चीज़ होता, मगर यहाँ पे क्या है, चॉकलेट्स वर क्या, इटन बाय हर। यहाँ पे एट है, पास्ट वर्ब 2 मतलब पास्ट, ठीक है। फिर है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो जब हमें पास्ट में मिल रहा है पहले से ही, तो उसको हमें क्या करना है, हमें टेंस से कोई खिलवाड़ नहीं करनी। टेंस का जो भी सार है, समरी है, थीम है, वही रखना है, जस्ट कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बस मतलब एक ही रहेगा। मैंने बताया ना कि चाहे मैं ऐसे करके यहाँ पे अपने चश्मे को प्रेस करूँ, चाहे घुमा फिरा के प्रेस करूँ, तो प्रेस तो हो ही रहा है ना। मेरा एजेंडा क्या, प्रेस करना, निकल रहा है प्रेस कर रहा हूँ मैं, बस ताकि ना निकले। तो मेरा भी वही कहना है, जो कहावत है उसी को मैं कह रहा हूँ, बस पैसिव में घुमा फिरा के कह रहा हूँ। इतना हो गया, शी एट चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स वर इटन बाय हर। सबसे पहले आपको वर्ब्स के तीनों टाइप्स, तीनों फॉर्म्स याद कर लेने एकदम बाय हार्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स डन, करेक्ट, ओके। देखो उसके बाद मज़ेदार है, एक बार समझ में आ जाए ना तो खेल खेल में कर लोगे आप इसको। चलो और एग्जांपल देता हूँ आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और क्या, अब दोबारा से आप मेरे को ही बोलना कि सर ये चीज़ हमें एकदम भयंकर तरीके से समझ में आ गया, हम कभी गलत नहीं करेंगे इसको एग्ज़ाम में। तो देखो एक्टिव में मैंने क्या बताया, सिंपल पास्ट हो गया, है ना। अब सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस, क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ पास्ट, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में हम करेंगे
he was चलो रनिंग कर लेते हैं, ही वॉज रनिंग, या रनिंग या और कुछ अच्छा सा कर लेते हैं, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, चलो एकदम सीधे तरीके से, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। तो मैं किसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस का। सिंपल सी वही बात है जो प्रेजेंट में हमने किया था, इसके साथ मतलब वॉस के जगह हमने इज लिख दिया था, और जो भी फॉर्मूला है आईएनजी का, आईएनजी रहेगा, मतलब क्या, वर्ब प्लस आईएनजी वही रहेगा। तो दोबारा से मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कुछ कुछ, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था। हम खेल के आए, हमने फुटबॉल खेला या क्रिकेट हमने खेल लिया, ठीक है, अब बहुत प्यास लग रही है अपने को, ठीक है, तो क्या करना है, अपने को पानी पी लेना है। तो आपने देखा कि क्रिकेट खेलने के बाद वो जो व्यक्ति है, वो जो प्लेयर है, क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, एकदम आपके आंखों के सामने हो रही है वो बात, है ना। तो ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे हम को क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, वाटर, वाटर हमने लिख दिया। किस टेंस में लिखा गया है, पास्ट टेंस में, क्यों, क्योंकि ये वॉज है। वॉज क्यों है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है अपना वो सिंगुलर है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे वर लिखते, है ना। तो वाटर इज बीइंग DRUNK ड्रंक बाय हिम, खत्म। हिम जो था वो ही है, किसका, एक्टिव का, और यहाँ पे आके एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आके ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, और जो यहाँ पे आईएनजी था, ड्रिंक, ठीक है, वो ड्रिंक यहाँ पे आके ड्रंक हो गया, थर्ड फॉर्म, वर्ब 3, ठीक है। और उसके पहले देखो ये इज है, दोबारा से इज नहीं होगा, ये होगा वॉज, क्यों, क्योंकि हम पास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, खत्म। इतना याद रखना, बस वॉज हो सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, वर हो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज या तो वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा देखना जो ये है आपका अंतिम अक्षर किसका, एक्टिव वॉइस का, वो किसमें है, चाहे वो किसमें है, मतलब चाहे क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आपका जो है सब्जेक्ट, पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, यहाँ पे वॉज आएगा कि क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। आपका डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का उसके ऊपर, जो कि ट्रांसफॉर्म होके पैसिव में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो क्या, वर, WERE, क्लियर। चलो सेम उसके बाद करते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या, पास्ट परफेक्ट। आई एम गोइंग टू रब इट, if you need to write it, if you need to take a screenshot, you may take a screenshot. I hope you have done it. Okay, चलो अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सबसे आसान है, क्यों, एक्टिव वॉइस और यहाँ पे पैसिव वॉइस। I had written
आई हैड रिटन कह लो या कंप्लीट कर लो, कह लो अगर एग्जाम कहना चाहते हो, आई हैड कंप्लीटेड माई एग्जाम, या आई हैड रिटन अ बुक। चलो, मैंने एक पुस्तक लिखा है, मैंने क्या लिखा है, एक पुस्तक लिखा है, पुस्तक मतलब बुक, ये जो है ना बुक, जो ऑथर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं वो लोग पता है क्या लिखते हैं, वो लोग बुक्स लिखते हैं। तो बुक्स में क्या क्या आता है, पोइट्री आती है, ड्रामा आता है, ठीक है, राइटर्स। तो बहुत से जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं वो क्या लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं। हालांकि अपने को बस पैसिव वॉइस से मतलब है अभी, तो हम समझते हैं बुक्स का मतलब पुस्तक। तो मैंने लिखा था क्या, एक बुक, मैंने लिखा था एक पुस्तक। इतनी बात समझ में आई, मैंने लिखा था एक पुस्तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, अ बुक हैड बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। क्या, मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे बाय और यहाँ पे बीन, किसमें, पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के लिए सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, वो है बीन, और उसके बाद जो है यहाँ पे बाय। जब भी आपको हैड दिखे या हैज दिखे या हैव दिखे, दिमाग में रख लो बस, क्या, हैज दिखे या हैड दिखे या हैव दिखे, उसके साथ आपको जो है क्या कर देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देना है जब आपको पैसिव वॉइस में लिखने के लिए कहा जाएगा। और जब आपको पैसिव वॉइस में लिखने के लिए कहा जाएगा तो बड़ी आसानी से जो इसका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बुक है, उसके पहले कितने बुक्स हैं, एक बुक्स हैं, मतलब इसको भी हम लिखेंगे एक बुक मेरे द्वारा लिखा गया था। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे, एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके क्या करेगा, वो करेगा ऑब्जेक्ट का काम। क्योंकि हमें मालूम है जो सेंटेंस के लास्ट में जो हम वर्ड लिखते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस के पहले जो हम वर्ड लिखते हैं वो सब्जेक्ट होता है। बस हेर फेर, बस हेर फेर। क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका क्या, वर्ब, यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपके एक्टिव के लिए, वो आ जाएगा यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब ही रहेगा। थोड़ा कुछ चेंज करना होता है वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, कब, पैसिव वॉइस के लिए। बस इतना सा, खत्म, ठीक है। ये हो गया पास्ट का खत्म पूरा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर का। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 1000 बार बताऊंगा, कमेंट में पूछना मेरे से, क्यों, ठीक है। चलो देखो यार, इसमें क्या है, अब क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस है नी, क्या, फ्यूचर टेंस। चलो करते हैं, बड़े मजे से करते हैं। चलो, सिंपल फ्यूचर टेंस, गाने के जैसे याद कर लो इसको, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा ज़रूर आपको सॉरी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है, एक्टिव, दोबारा से मैंने लिखा एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस के बाद यहां पे मैंने क्या लिखा, आई विल स्टडी वर्क। ये मान लो कोई 5th का बच्चा है, वो आया ऐसे करके बोला टीचर के सामने, टीचर ने बोला कि
तुम क्या करना चाहते हो? टीचर ने पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो बच्चा डर के मारे बोला सर आई विल स्टडी अ बुक। ठीक है, तो डर के मारे क्या बोला? आई विल स्टडी अ बुक। तो आपको मालूम ही है कि इस सेंटेंस को अगर आपको दिया जाए पोस्टमार्टम करने के लिए, मतलब इसके जो भी पार्ट्स हैं, इसके जो भी अंश हैं, निकाल के आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है ये पार्ट ये है, ये जो पार्ट है ये पार्ट ये है, जो कि डॉक्टर्स लोग करते हैं डेड बॉडी के साथ। तो ये भी मान लो एक बॉडी है हमारे पास। क्या है? एक बॉडी है मान लो हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं हमें लेने हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करना है, रिसर्च करना है उसके ऊपर, और एक कंक्लूजन में आना है। वही हमारा कार्य है, वही हमारा काम है। ठीक है, चलो ऐसे मनहूस बातें नहीं करते हैं, हम काम पे आ जाते हैं। ठीक है, क्यों किसी को यार जीने दो, सभी को यार, सभी जी लो। ठीक है, मजे कर लो, वो बात अलग है। वो डॉक्टर का काम होता है कि जानना अधिक से अधिक, मगर अपने पास एक ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक है, जो कि जानदार है। ठीक है, और ये जो है चिरायु है, मतलब इसी कभी मतलब लाइफ खत्म ही नहीं होने वाली, एज लॉन्ग एज द ग्रामर एग्जिस्ट्स। इतना बढ़िया सा सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सा पार्ट है हर एक लैंग्वेज का जो है वो पार्ट ग्रामर। ठीक है, और उसको इतने वे से हम चीड़ फाड़ कर सकते हैं। दैट इज अलाइव, दैट इज अलाइव, मरा नहीं है वो, अलाइव है, जिंदा है और खुशी दे रहा है अपने को ही क्या करके? डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करेंगे इसको? देखो क्या है, पैसिव वॉइस। क्यों, क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस तो कर रहे हैं ना अभी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आई सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा आपका क्या? स्टडी अ बुक, ये है आपका ऑब्जेक्ट, है ना? यही तो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसका? एक्टिव वॉइस का, जो है आपका क्या? फॉर्मूला, रूल। अब इसी को हमें मालूम है कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो है पीछे का पोर्शन, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। यही तो बात है। क्या है? अ बुक, लिखता हूं मैं, अ बुक विल बी स्टडीड बाय हिम। A book will be studied by him। ठीक है, तो ये जो बुक था, a book, हम सामने लाए। यहां पे हमने क्या कर दिया? will हो, चाहे would हो, चाहे shall हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, could भी हो सकता है। उसके बाद बी लगाओ, प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय तो हमें हमेशा लगाना ही है, क्योंकि यही तो है सहारा देने वाला। इसी से हम पहचान सकते हैं, इसी से हम कर सकते हैं पैसिव वॉइस। और हालांकि ये चीज़ तो अलग बात है, ये है वृक्ष है मान लो, ये बाय जो है ना, ये है इसका क्या कहते हैं इसको? वृक्ष का जो ये है वृक्ष मान लो। ठीक है, ये जो पार्ट है ये बाय है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये बाय है। ठीक है, और ये जो ब्रांचेस है ना, ये हैं आपके विल, वुड, शैल, यही इसको खड़ा करता है, मतलब बाय जो है इसको खड़ा करता है। ठीक है, और बाद में जाके ऊपर में आके ये जो विल, वुड, शैल है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बस इतना याद रख लो, बाय है और कुछ नहीं। ठीक है, ट्रंक कहते हैं, TRUN के ट्रंक। तो जिसे हम मनुष्य के बॉडी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, तो रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ पे वृक्ष है, वृक्ष का रीढ़ की हड्डी बाय है। और ऊपर जाके ये जो फल फूल रहे हैं, ब्रांचेस हो रहे हैं, विल, वुड है, बी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, बस काम खत्म। किसके लिए? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, विल बी, ये विल बी। अब मान लो और कुछ मिटाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, मैथ में कहते हैं ना प्रॉब्लम। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे कहते हैं ना। और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। क्या करेंगे देखो, अच्छा एक शैल से कर लो।
ही नहीं, शी shall do, her, she will take a class। हजारों एग्जाम्पल्स हैं, बताओ। she will या she shall take a class, वो एक क्लास लेंगी, मतलब कोई मैडम है मान लो, वो क्या करेंगी, क्लास लेंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अ क्लास shall be, है ना, shall be taken, क्या हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हर। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चलो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक्टिव पैसिव। ठीक है, हाँ, तो एक्टिव वॉइस है ये, ठीक है, ये भी वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये आता नहीं है हालांकि, ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, बस जान लो। कैसा, he will have completed his homework। ठीक है, he will have completed his homework, चाहे वो will हो, चाहे वो could हो, ठीक है, चाहे वो would हो, ठीक है, चाहे वो shall हो, कुछ भी हो, जो कि इंडिकेशंस हैं, जो कि ये मॉडल्स भी है। ठीक है, कौन सा, ये मान लो शैल हो गया, ठीक है, ये सारे जो मस्ट हो गया, आउट टू हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सारे जो है मॉडल्स हैं, और विल, कुड, वुड, शैल, ये सारे जो है इंडिकेशंस ऑफ फ्यूचर टेंस। तो चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके साथ जो है हैव आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट जब भी हम बात करते हैं तब क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। ऊपर भी हमने हैव लगाया है, किया था ना थोड़ी देर पहले, पास्ट के फॉर्म के समय, ठीक है, हैड लगाया था। सिंपल के समय, सिंपल परफेक्ट के समय हमने क्या लगाया था, हैव लगाया था। सिंपल पास्ट परफेक्ट के समय हमने हैड लगाया था। तो वैसे ही जब हम परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट जब भी आएगा तब भी हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। मगर हमेशा विल हैव होगा, विल हैड नहीं होगा। क्या, विल हैड कभी नहीं होगा, विल हैव होगा, कुड हैव होगा, वुड हैव होगा, शैल हैव होगा। कब, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव में, तो ऐसे करेंगे, हिज होमवर्क will have completed by him। ठीक है, उसका होमवर्क किया गया उसके द्वारा, उसका होमवर्क किया गया उसके द्वारा, by him। बस, तो यहां पे हमने क्या चेंज किया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, विल हो, चाहे कुड हो, चाहे वुड हो, चाहे शैल हो, प्लस हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय। बस इतना सा, विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, इतना सा हो गया। चलो अब मैं थोड़े आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं अलग सा, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करोगे, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस लिख देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि क्या होता है, बताओ। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई कुछ आपको
कहा जा रहा हो करने के लिए। जैसे मान लो गो देयर, प्लीज, ठीक है। डू इट राइट नाउ, ये है मान लो एक्टिव में लिखा हुआ, एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको बताया जा रहा हो ये करो वो करो एकदम। तो आप कैसे करोगे इसको ट्रांसफॉर्म पैसिव में, पैसिव वॉइस में? देखो ऐसे, पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? यहां पे प्लीज है, हमने सीखा था पहले कि अगर प्लीज हो तो आपको क्या लिखना है? लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है वहां पे जाने के लिए, ठीक है। डू इट राइट नाउ, तो इसको आप कैसे कर सकते हो? यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट राइट नाउ। यहां पे देखो कोई टेंस से हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, जो है लिखा उसी को ही हम दूसरे वे से लिख रहे हैं, दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, दूसरे वर्ब्स के साथ लिख रहे हैं। हालांकि टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मान लो और एक सेंटेंस आ गया, मिटा रहा हूं मैं। शट द डोर, किसमें है ये? एक्टिव में, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में करना है आपको, तो कैसे करोगे? इसको आप ऐसे कर सकते हो, लेट से, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, ऐसे। इसको कहते हैं लेट वाले पैसिव वॉइस, ठीक है। लेट वाले पैसिव वॉइस, लेट से जो शुरू करते हैं हम सेंटेंस, वो वाले पैसिव वॉइस, ठीक है। क्लोज द, ओपन द विंडो, जैसे मान लो और एक है ओपन द विंडो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताओ? लेट द विंडो बी ओपन। ओपन भी लिख सकते हो या ओपेंड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेट द विंडो बी ओपनड। तो यहां पे अपने को क्या लिखना है? लेट प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, कब? सब्जेक्ट किसका? इंपरेटिव सेंटेंस का। यहां पे शट है, यहां पे ओपन है, इसका ये जो सब्जेक्ट है, प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओपन कहां से आया है? ओपन वर्ब 1, ओपन वर्ब 2 और ओपन वर्ब 3। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपेंड लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे ओपेंड मतलब पास्ट टेंस ओपेंड और पास्ट पार्टिसिपल भी ओपेंड। तो यहां से ये ओपेंड हमने लिया है, उठाया है, पिकअप किया है, किडनैप किया है। मान लो ओपेंड को हमने किडनैप किया पास्ट पार्टिसिपल से। क्लियर? चलो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब है मान लो इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस। क्या? इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन करने वाला। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। Who are you calling?
तुम किसको कॉल कर रहे हो, तुम किसको कॉल कर रहे हो, इसका मतलब है WH वाला। क्या करोगे उस समय पैसिव में, उस समय करोगे बाय whom आर यू बीइंग कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, बाय whom आर यू बीइंग कॉल्ड। क्यों बीइंग हमने लगाया, पहले मैंने बताया था अगर ing आए तो वो बीइंग, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप तब्दील करोगे पैसिव वॉइस में, तब आप क्या करोगे, बीइंग लगा देना प्लस ing प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके पहले अगर हु आए तो बाय whom लगा देना। बस इतनी सी बात समझना है आपको। और एक आप लिख लो व्हाट से, क्या मिटा रहा हूं मैं, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी आपको लेना ले लो। ठीक है, चलो व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप, बताओ क्या चाहते हो, नंबर पाना चाहते हो ना, अच्छा नंबर पाना चाहते हो, फर्स्ट आना चाहते हो, है ना, सीखना चाहते हो कुछ, फर्स्ट आना तो दूर की बात है, मतलब बात की बात है, मगर सीखना चाहते हो, यही बात है ना। तो व्हाट डू यू वांट, इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है इधर डू, इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां पे व्हाट का व्हाट लिख दो, व्हाट इज वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाय यू। ठीक है, व्हाट इज वांटेड बाय यू, क्या, व्हाट इज वांटेड बाय यू, बस खत्म। व्हाट का व्हाट लगा दिया, डू से इज आ जाएगा, ये था आपका किसमें बताओ, वांट था मतलब प्रेजेंट में। ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, इज लगा दिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया प्लस बाय, यही तो है, व्हाट का व्हाट लगा दिया, इज का इज, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय, और उसके बाद जो था आपका क्या था यहाँ पे, व्हाट डू यू, ये था आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको ऐसे करके लिख के आना है और अच्छा नंबर पा लेना है। ठीक है, अब देखो, हालांकि सारे मेजर थिंग्स हमने कवर कर लिया अब तक, अब थोड़े एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, फिर भी आप समझ लो। देखो, एक है कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ही ड्रीम्ड अ ड्रीम। ठीक है, ही ड्रीम्ड अ ड्रीम, मतलब कि उसने देखा था एक सपना, उसने देखा था एक सपना देख रहा हूं मैं ऐसे। ठीक है, तो ही ड्रीम्ड अ ड्रीम, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, एक्टिव में है ये एक्टिव, इसको पैसिव में कैसे करोगे बताओ। अ ड्रीम was dreamt by him। ठीक है, अ ड्रीम, क्या लिख रहा हूं मैं, अ ड्रीम वॉज ड्रेम्ड बाय हिम। वॉज क्यों लगाया, क्योंकि ड्रीम ड्रेम्ड पास्ट फॉर्म है ड्रेम्ड, और ड्रेम्ड पास्ट पार्टिसिपल भी है, लिख देता हूं मैं ड्रीम, DREAMT, ड्रेम्ड, DREAMT, ड्रेम्ड। ये भी है पास्ट टेंस में, ये है पास्ट पार्टिसिपल में, जिसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो इसलिए पास्ट है चूंकि, इसलिए हमने वॉज लगाया इधर। तो वॉज ड्रीम्ड बाय हिम, किसके द्वारा, हिम के द्वारा। ऑब्जेक्ट, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव का हमेशा सब्जेक्ट होता है, एज यूजुअल हमें मालूम है ये चीज।
ठीक है बस। और देख लो कुछ चीज, दी FLOWERS फ्लावर्स आर स्वीट। ठीक है, द फ्लावर्स आर स्वीट, इसको हम कैसे करेंगे बताओ, इसको हम कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म पैसिव में। ठीक है, इसको हम करेंगे द फ्लावर्स आर स्वीट फ्लावर कर लो, और भी आसानी से, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूँगा, फ्लावर कर लो। द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ठीक है, व्हेन का उपयोग करके मैंने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, पैसिव वॉइस में। ठीक है ओके। और एक है देखो इसी प्रकार का, व्हेन का हो गया एक एग्जांपल, एकदम बेसिक वाले मैं बताते जाता हूं आपको, जिससे कि आप कोई दुविधा ना आए, एग्जाम में कैसा भी आ जाए आप करके आ जाओगे। ठीक है, यहां पे है मान लो एक्टिव में ONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक अच्छा पॉलिसी है, मतलब हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, सबसे अच्छा है तरीका। तो इसको हम पैसिव में करेंगे, कैसे करेंगे, अगर ऐसा कुछ फ्रेज आ जाए या ईडियम आ जाए, उसको आपको कहा जाए कि पैसिव में चेंज करो, जैसे ये आ गया, इसको हम कैसे करेंगे, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस इतना सा आपको ऐड कर देना है, क्या, इट इज सेड। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई भी इस प्रकार की चीजें जो कि आपने पहले से पढ़े रखा हो, तो उसके जगह बस इट इज सेड लिख दो, बाकी जो कहते हो बस। इसमें तो ना हम वर्ब की कोई हम मूवमेंट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, हाँ मूवमेंट जरूर कर रहे हैं मगर चेंज नहीं कर रहे, मतलब सेम बनेगा, बस इसको हमें क्या करना है, पैसिव में तब्दील करना है। ठीक है, मॉडल वाले एक एग्जांपल देख लो, मॉडल वाले, I must do this work, मेरे को ये जरूर करना चाहिए, ये मेरे को ये काम जरूर करना चाहिए। यहां पे मैंने क्या लगाया, मस्ट, मस्ट हो या आउट टू हो। ठीक है, या मान लो ऐसे, हाँ आउट, OUGHT, आउट टू हो या यूज टू हो, चाहे कोई भी मॉडल्स हो, सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी मॉडल्स हो, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर मॉडल्स हो तो कैसे हम चेंज करेंगे, कुछ नहीं, वहां पे एक बस वर्ड लगाएंगे, बस एक वर्ड का काम है। जैसे यहां पे क्या है, दिस वर्क, मस्ट आ जाएगा इधर। ठीक है, मस्ट, ये देखो बी हमने लगा दिया, बी, दिस वर्क मस्ट बी डन बाय मी। तो यहां पे बस कुछ नहीं, मस्ट के बाद आपको क्या लगाना है, मस्ट या कोई भी मॉडल हो यार, बस कोई भी मॉडल हो। ठीक है, उसके बाद आपको बी लगा देना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, और प्लस बाय, बस हो गया। ठीक है, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस वर्क मस्ट बी डन बाय मी, आई मस्ट डू दिस वर्क। तो वर्क जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, और मस्ट का मस्ट जो का त्यो आ गया, उसके बाद ये जो बी है वो बी आ गया, यहाँ से आया ये बी। ठीक है, और उसके बाद डू से डन आ गया, थर्ड फॉर्म, डू, दोबारा से डेड, फिर डन, V1 V2 V3 हमने यहाँ पे लगा लिया, बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा था, रीढ़ की हड्डी है ये। ठीक है, पैसिव वॉइस का, तो ये बाय लगा दिया, और जो भी यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे क्या था, आई था सब्जेक्ट, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके ऑब्जेक्ट में आ गया। मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय हो गया, खत्म। ठीक है, इतना कुछ। तो मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं जिसे कहते हैं मिसलिनियस सेंटेंस। मिसलिनियस मतलब मिश्रण, बहुत से प्रकार के चीजें, मतलब बहुत से प्रकार के जो मिश्रण हो उसे कहते हैं मिसलिनियस। ठीक है, तो उनमें से एक सेंटेंस हम कह सकते हैं, जैसे मान लो जिसमें प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे मान लो लाव्ड, LAUGHED, लाव्ड, उसके बाद में हमने एट लगा दिया। ठीक है, लाव्ड एट, या हमने लगा दिया लुक इनटू, या मान लो रन ओवर। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके क्या है, वर्ब हैं। इनके साथ हमने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस में कहूं, आई वॉज लाफिंग, लाफ कर लो। ठीक है, आई वॉज लाफिंग एट माई कैट। यह है आपका एक्टिव वॉइस में। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट करना है। तो आई वॉज लाफिंग एट माई कैट, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, ये दोनों लाफिंग एट जो है ये एक साथ है। तो माई कैट किस में है, ये वॉज में है ना। तो वॉज का वॉज लिख देता हूं, वॉज बीइंग loved at by me। क्या, I was laughing at my cat, मैं कैट को देख के क्या कर रहा था, हंस रहा था ऐसे करके। ठीक है, आप भी हंसते होंगे, खुशी से रहो यार, और क्या चाहिए, है ना। तो my cat was being laughed at by me, मेरे द्वारा कैट की ओर हंसा जा रहा था। चूंकि यहां पे क्या है, ing है यहां पे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, being, बी प्लस ing प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। ये है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, और बाय तो है ही, बी प्लस ing प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन एट। दूसरा लुक इनटू, लुक इनटू मतलब कोई जांच पड़ताल करना। फ्रेजल वर्ब है ये। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब है। तो लुक इनटू का मतलब होता है क्या, जांच पड़ताल करना। द एग्जामिनर विल लुक इनटू द एग्जाम। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, मतलब कि कोई क्वेश्चंस गलत है कि नहीं, अगर गलत है तो उसको कैसे सुधराया जाए, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, द एग्जाम, ये है विल, द एग्जाम विल बी looked into by the examiner। ठीक है, will be looked मतलब क्या आ गया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने क्या सीखा था, will प्लस पी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, प्लस बाय, हो गया। ये आपका फॉर्मूला, विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, लुक्ड आया है कहां से, लुक से, लुक, लुक्ड और लुक्ड। ठीक है, वर्ब 1
वर्ब टू, वर्ब थ्री, तो थ्री को हमने यहाँ पे लगाया है, प्लस प्रीपोजिशन लुक्ड इनटू, और उसके बाद बाय द एग्जामिनर। ठीक है, ऐसा। So guys, I hope you have enjoyed the video and at the same point of time you have really learned something, if not everything. I will try to enrich myself in order to make you understood about the whole thing, whatever I have come to know till now. So अगर आपने मेरे वीडियोस पहले नहीं देखे हो तो जाइए ज़रूर और देखिए, enjoy कीजिए, और आपको कोई सजेशन मेरे को देना हो कुछ भी, किसी भी प्रकार का, तो आप ज़रूर दें, बेहिचक के दें, मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट।